सो गाइस, ये रही सड़क और सड़क के उस पार ये रहा हमारा खेत और ये खेत में जाने का गेट। ओ भाई साहब, सो गाइस ये देख लो, इतना खेत खाली हो चुका है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फाइनली गाइस, अभी सुबह के टाइम की बात करूं तो भैया सुबह की 10 बज चुके हैं। हाँ, और अभी सुबह का नाश्ता भी करना है। सो सुबह का नाश्ता कर लेता हूं। सो फाइनली गाइस, सुबह के नाश्ते में ये रात वाली बाजरे की रोटी और ये रात वाला काचर मिर्च, ये इनका मिक्सर वाली सब्जी है। और भाई साहब साथ में ये देख लो, रात है ना दाल का हलवा किया था, तो भाई साहब ये देख लो इतना सारा बच चुका है। अब ये भी थोड़ा खाऊंगा और उसके साथ में दही और सास भी है। सो गाइज, सुबह का नाश्ता कर लिया है और अभी है ना मैं सड़क के उस पार जो खेत है ना वहाँ पे जा रहा हूँ। ये देख लो मेरे हाथ में क्या है, अभी बताता हूँ। सो गाइज, इसमें एक में तो भैया चाय है इस थर्मस में, और एक छोटा सा टिफिन है, और ऊपर ये दो, इसको हम तो भैया बाटकी कहते हैं। आपके वहाँ पे क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर लिख देना। एक प्रकार से कह सकता हूँ कि भैया भाता है छोटा सा। वहाँ पे माँ, पिताजी और बहन और साथ में भाई भी है। वो है ना सुबह गई थी और सुबह लगभग 7 बजे वो उस खेत में चले गए। वहाँ पे कपास की रुई इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए अभी है ना, अभी टाइम की बात करूँ तो भैया 11 बजने वाले हैं। हाँ, सुबह उन्होंने कोई नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा नाश्ता लेके जा रहा हूँ। सो गाइस, ये ताऊ की गाय बंधी हुई है, ये देख लो। इस खेत में अरंडी बो रखी है, ये देख लो। सो गाइस, ये रही सड़क और सड़क के उस पार ये रहा हमारा खेत और ये खेत में जाने का गेट। ये जो है ना लोहे की बनी हुई है, ये किया बंद और वो रहा सामने खेत। हाथ सगा हाथ सो गाइस, मैं अभी खड़ा हूँ ना मेरे यहाँ सामने, ये देख सकते हो। तो भाई साहब, मेरा जो हाथ है ना इधर की साइड तो भैया मूंगफली की फसल बो रखी है, जो आप देख सकते हो। भाई साहब, इसमें तो मूंगफली से ज़्यादा मुझे घास दिख रहा है, ये देख लो। और मेरा जो हाथ है ना इधर की साइड ये कपास की फसल बो रखी है, ये देख सकते हो। मतलब कि आधी कपास की जो फसल है ना उसकी रुई इकट्ठा करके उसको काट के ये ऐसे इस प्रकार इकट्ठा किया है ताकि आसानी से एक जगह इकट्ठा हो सके। ये देख लो, इतना खेत खाली हो चुका है कपास का, ये देख लो। और बाकी जो आप देख रहे हो कपास कितना खड़ा है अभी तक, देख लो। सो गाइस, जो घर के पास में जो खेत है ना वहाँ पे तो बाजरा और गवार की फसल और मूंग की फसल, ये बस 3 ही फसल वहाँ पे बो रखी थी। तीनों की 3 फसल हमने काट ली है। मूंग की जो फसल थी ना उसको तो भैया थ्रेसर से निकाल के बेच भी दिया, और गवार की फसल भी कट चुकी है, उसको इकट्ठा करना है। रही बाजरे की बात, तो भैया बाजरा भी पूरा कट चुका है और आधा इकट्ठा भी कर लिया है और आधा रहा है, जिसको हम जल्द ही इकट्ठा करके उसके बाद में वहाँ पर तो भैया खेत खाली, और वहाँ पर नेक्स्ट जो भी फसल होगी वहाँ पर उगा देंगे। सो गाइस, अभी मैं सड़क के इस पार वाले खेत में खड़ा हूँ, इसको भी जल्दी से जल्दी खाली करके यहाँ पर भी नेक्स्ट जो फसल है वो भी उगानी है। हाँ, वरना सर्दी निकल जाएगी और फसल टाइम पर नहीं लगेगी ना तो भैया फसल भी अच्छी नहीं होगी। सो गाइस, आपको मालूम है कि जो कपास की जो रुई है ना वो किस में इकट्ठा कर रहे हैं, अभी आपको बताता हूँ। सो फाइनली गाइस, ये जो सामने ट्रॉली खड़ी हुई दिखाई दे रही है ना, इसमें सारी की सारी कपास की रुई इकट्ठा करी है हम सब ने। हाँ, हम सब ने मतलब मैं तो इसमें शामिल नहीं हूँ, माँ, पिताजी, बहन और भाई। ओ भाई साहब, ये तो भैया आधे से ज़्यादा ट्रॉली भर चुकी है। हाँ, ये देख लो, ये देख लो, शुद्ध कॉटन है भैया, शुद्ध कॉटन, ये देख लो। ये रही किसान की मेहनत भाई साहब। किसान बेचारा क्या करे, जो सरकार भाव तय करती है उसमें ही बेचना पड़ता है। सिट, ये हमारी किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपनी फसल का भाव खुद तय नहीं कर सकता। सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। मतलब हर इंसान अपनी चीज़ का मूल्य खुद तय करता है, और किसान एक ऐसा शख्स है जो सबका पालन पोषण करता है। वो अपनी फसल का, अपनी चीज़ का, अपने खून पसीने की मेहनत का भाव यानी कि मूल्य खुद तय नहीं कर सकता। कितना मतलब ये आज़ाद भारत की ये एक सबसे बड़ी समस्या है, आज़ाद भारत की। गुलाम भारत हो
तो भैया अलग बात है, ये गलत है, ये सच में गलत है। इसलिए किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या करता है, क्योंकि उसे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। मेरा किसान, मेरा हृदय। सो गाइस, जो सामने आपको एक खाट दिख रही है ना, यहाँ पे रात को पिताजी सोते हैं। क्यों भैया? घर पड़ा है इतना बड़ा, यहाँ खेत में क्यों सोते हैं? वो इसलिए कि भैया रात को नील गाय, सूअर ये सब आते हैं और फसल को बर्बाद करके चले जाते हैं। तो भैया इस मूंगफली की फसल की और कपास की फसल की निगरानी रखनी पड़ती है। सो गाइस, आप समझ चुके हो कि भैया मैं इस 4 सींगी से क्या करूँगा। तो भाई साहब, ये जो कटा हुआ कपास दिख रहा है ना, इसको इकट्ठा करना है एक जगह पर। सो गाइस, ये देख लो, वो जो कपास कटा हुआ है ना, वो सारा का सारा यहाँ पे लाके इकट्ठा करना है, यहाँ एक जगह, ये देख सकते हो आप। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया ये जो कपास इकट्ठा करा हुआ है, ये किसने किया? वो भी बता देता हूँ। वो सामने छोटा भाई दिख रहा है ना, उसने सारा का सारा ये जो मैंने अभी बताया ना कपास इकट्ठा करा हुआ, ये इसने किया। ये इसकी करामात है, ये देख लो। ये तो भाई साहब सुबह आया था और मैं तो अभी इसकी मेहनत को सैल्यूट। सो गाइज, यहाँ पे तो सारा का सारा कपास इकट्ठा किया हुआ है और इसके जस्ट इधर की साइड ये तो हमारे कपास की फसल है और इधर की साइड ये हमारी तारबंदी यानी कि खेत का एंड है। ये देख सकते हो, ये जो पत्थर का खंभा दिख रहा है ना, ये हमारे खेत का एंड है। और हमारे खेत के जो जस्ट पास वाला खेत है ना, ये हमारे ताऊ का खेत है, जिसमें बाजरे की फसल बो रखी थी और अभी तो उन्होंने बाजरे की पूंकी काट दी है और साथ साथ में बाजरा भी काट दिया है। ये देख लो, पूरा का पूरा खेत खाली कर दिया है। बस एक ही काम रहा है, बाजरा इकट्ठा करना। उसके बाद में तो भैया खेत पूरा का पूरा खाली। सो गाइज, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, बहुत ज़्यादा। फाइनली गाइज, ये देख लो, जो कपास कटा था ना, वो सारा का सारा यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। हो भाई साहब, ये देख लो, यहाँ पे बैठा है मेरा छोटा भाई। ओके ओके ब्रदर, चले घर पे। ये देख लो, इतना खेत खाली हो चुका है, ये देख लो। सो गाइज, खेत खाली होते ही हम यहाँ पर कोई नेक्स्ट फसल उगा देंगे। सो गाइज, अब है ना घर पे जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भूख भी लग चुकी है और साथ में प्यास भी। हेलो करुणो, हाँ क्या कर रहे हैं? क्या करिए हैं? क्या करिए बता, क्या करिए? हाँ इधर जाके इधर। सो गाइज, घर पे आ चुका हूँ। सो गाइज, दोपहर का खाना रेडी हो चुका है और बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है, तो भैया खाना खा लेता हूँ। ए करुणा, करुणा सॉरी, इधर जाक, इधर जाक। सो गाइज, अभी है ना शाम के 4 बजने वाले हैं। हाँ, और मेरे पास में करुणा बैठी है,
मैं करुणा का ध्यान रख रहा हूँ। तो गाइज शाम के 4 बजे का कुछ ऐसा नज़ारा है आज का, ये देख लो। आज है ना कुछ ज़्यादा ही धुंध मुझे लग रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, नॉर्मल धूप है आज तो। सो गाइज ये जो थैली दिख रही है ना, इसमें मैं खेत से काचर लेने के लिए जा रहा हूँ। कौन सा खेत? ये जो बाजरा बो रखा था ना, उसमें से बहुत सारे काचर है। फिर है ना खेत की जुताई कर देगी, इसलिए सारे के सारे काचर है ना वो नीचे दब जाएगी जब जुताई करेगी तब। हाँ, तो मैं एक थैली भर के लेके आ जाता हूँ। सो गाइज खेत में आ चुका हूँ, ये रही थैली और ये रहा खेत। सो गाइज पिताजी है ना इस खेत की जुताई कर रहे हैं, ये देख लो। ये क्या है बेटा? ओ बेटा, ये क्या है? ये क्या है? ये है ना नकली है, असली नहीं है। ए बेटा ये नकली है, असली नहीं है। असली है ना सोना है ना, आज 1 तोले का 1.5 लाख हो गया है। और 1.5 लाख भाई साहब, 1.5 लाख जो है ना वो कम रकम नहीं है। ये एक पिता की चिंता की बात है। वो ये सोचता है कि जब उसकी बच्ची बड़ी हो जाएगी तो भैया मैं 1.5 लाख कहाँ से लेके आऊँगा। एक गरीब पिता की बात कर रहा हूँ मैं, अमीर पिता की नहीं, गरीब पिता की बात कर रहा हूँ। ज़रा उसके बारे में सोचिए। सो गाइज मैं अभी है ना तारबंदी साफ़ करने के लिए जा रहा हूँ और करुणा की माँ को दे देता हूँ। वो है ना घर का काम तो कर रही है और साथ में करुणा का भी ध्यान रख लेगी। सो गाइज शाम हो चुकी है, वो देख लो कितना बढ़िया नज़ारा है ना, वास्तव में यार गजब शानदार। जो कहो वो, सच में ऐसा नज़ारा कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, सो गाइज मैंने तारबंदी साफ़ करना यहाँ से स्टार्ट किया, ये जो खंभा दिख रहा है ना यहाँ से, और आप देख लो। फिर मैंने क्या किया, जो भी झाड़ियाँ थी, जो भी घास था मैंने काटा था ना, वो मैंने सारा का सारा इकट्ठा कर दिया ऐसी गोल बाड़ी बना के, ये देख लो। अब देखो कितना क्लियर दिख रहा है ना, और बढ़िया भी दिख रहा है। क्लियर तो दिख रहा है, साथ में बढ़िया भी दिख रहा है, ये देख लो। मैंने अपना काम एंड कहाँ किया, ये देख सकते हो। यहाँ पे मैंने काम एंड किया क्योंकि शाम हो चुकी है। और ये रहे तारबंदी को साफ करने के हथियार, 2 तो ये रहे और तीसरा ये, क्योंकि भैया शाम होते ही हमें अपने काम रोक लेने चाहिए। शाम के बाद में, सूर्य अस्त होने के बाद में हमें वनस्पति को नहीं काटना चाहिए। तो गाइज रात का खाना खा लिया है, हाँ, फुल भर पेट के। वैसे रात का खाना इतना भर पेट के नहीं खाना चाहिए, प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम रात को काम करते हैं नहीं और सीधे सो जाते हैं। तो भैया वो खाना है ना हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। सो अभी टाइम की बात करूँ तो भैया 9 बजने वाले हैं रात के, और अभी तो भैया खाना खाया है। हाँ, मोबाइल चलाऊंगा थोड़ी देर तक और उसके बाद में सो जाऊंगा। हाँ, सो गाइज आज का ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो फाइनली गाइज आज का ब्लॉग वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।